वो देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, दिख रही है, बारिश हो रही है। जाना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना ठीक है, मैं भीग जाऊंगी एकदम। और आज तो यहाँ पे बारिश हो रही है भाई, रिमझिम रिमझिम बारिश बारिश। ये दूसरा है ना। तो मैं नहीं गए मार्केट, फिर बहन भी बोली कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आई हुई, मेरी बहन है, ये चाचा की लड़की है जो आई है, फ़ोटो फ्रेम कराएंगे हम लोग। अब हमारे मंदिर है घर पे, हमारी दुर्गा माता की मंदिर है, जिसे मैंने ब्लॉग में कई बार दिखाया है, आपने देखा होगा। तो उन्हीं का फ़ोटो फ्रेम होगा, क्योंकि बड़ी मम्मी का एनिवर्सरी है, तो चाचा शायद फ़ोटो देंगे दुर्गा जी का और साड़ी वाड़ी देंगे। तो ये इसके लिए आई है। तो ये बहुत ज़्यादा दाम बता रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से बता रहे थे। और तो फिर हम लोग यहाँ पर पहले मूल भाव किए कि उसका बताओ, तो उसका मूल 600-700 बताया। फिर इसका छोटा सा है, उसका 300-400 बताया, 500 बताया था शायद, और उसका 650 बताया था बड़े वाले का। तो उसने कहा साली, मतलब उसकी मेरी बहन का नाम है, तो उसने कहा कि नहीं दीदी ये बहुत महंगा बता रहे हैं। मैंने 350 लगाया तो वो मान गया था। तो इस सालू ने कहा नहीं दीदी 350 भी ज़्यादा है, 300। मैंने कहा ठीक है, तो अपना तुम समझ लो भाई, क्योंकि मैं बहुत पहले कराती थी, जब मैं पेंटिंग वेंटिंग बनाती थी तब भी मुझे छोड़े हो गया लगभग 10 साल तो हो ही गए हैं मुझे छोड़े ये सब। तो मुझे अब इतना याद भी नहीं है, और उस समय का रेट भी दूसरा था, अब इस समय का रेट दूसरा है, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो अभी ये आई है दूसरे वाले, उसी के बगल में एक शॉप थी, उसी के यहाँ आई हुई थी। तो उसने कहा कि चलो यहाँ पे ले लेते हैं। ये मेरा फ्रॉक आ रहा है, मैं इसको मैं कट कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दूसरी शॉप है, और यहाँ पे शीशा वाला था और मैट वाला और खुरदुरा वाला, पता नहीं कौन कौन सा फ्रेमिंग होता है, मुझे तो वो भी नहीं पता था, उसने बताया। और फिर उसके बाद उसने वहाँ पे दे दिया दुर्गा जी का फ़ोटो। काफ़ी टाइम लगा दुर्गा जी की फ़ोटो हम लोगों ने निकाली। हमारे घर की मंदिर है, लेकिन यही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो हम लोग हटा देते हैं। और फिर मैं आ गई पक्के घाट, हम दोनों लोग आ गए। उसको चूड़ी उड़ी लेना था, और मुझे भी अपने लिए कुछ लेना था, लेकिन चूड़ी लेने में ही उसको इतना टाइम सेलेक्ट करने में लग गया था। देखा हम लोगों ने पहले ये चलो कपड़ा ले लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी, गाउन वगैरह बहुत है, तो मैं क्या करूँगी गाउन साउन, मैं गाउन नहीं लूँगी। तो उसने कहा दीदी चलिए नीचे घूमने चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं गाउन नहीं लूँगी। देखिए गाउन ले आने दिखा रही है, साड़ी साड़ी गाउन, हाँ या तो सूट देख लो अम्ब्रेला वाला, अच्छा दिख रही है साड़ी चला करके। कौन है ये वाली गाउन वाली साड़ी, देखो कैसे एक जो रेडीमेड साड़ी आता है वाला, हाँ वो देखो। साड़ी लेने का मन नहीं, साड़ी तो रखी है, लेकिन लेने का मन नहीं। नहीं कितने का है? और भी डिजाइन मिलेगा, ये आपका 2250 का है। तो इतना बजट लेके नहीं लेंगे। कितना लगे? हम ऐसे आए ना सूट ले रहे, साड़ी मैंने पैसा लेके आया नहीं रहे, साड़ी रखे हैं इधर तो कोई कलेक्शन मैं बजट लेकर आई भी नहीं थी, और मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मुझे साड़ी उड़ी लेना है। तो ये बहन फोर्स कर रही थी कि ले लीजिए दीदी, मैंने कहा नहीं मेरा थान वाला कपड़ा है, इनको देखना है पहले बना लूँगी। इधर मिलेगा क्या? किसका दुकान है अभी? है नहीं कितने का है? बाकी देखो ना, तो तुम्हारे कह रहा है। हाँ हाँ महंगा दे, तो एक बार लेकिन पता करें कौन रहेगा, ज़्यादा यहाँ महंगा दे। चूड़ी लोगी ना, इधर तो है चूड़ी पहले ले लो, इधर भी तो थाना कपड़ा स्लीपर बाहर निकलना वो चाहिए। थान का कपड़ा देखना था, बहुत महंगा दे रहा बता रहा था। तो मैं सोच रही थी मैं थान का कपड़ा ले लूँ, लेकिन 300 रुपया 350 रुपया मीटर बता रहा था।
मतलब जो कपड़ा मुझे चाहिए था वो बहुत कॉस्टली बता रहा था, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चूड़ी दिला देती हूँ, क्योंकि उस चाची उची को चूड़ी का सेट देना था, जो उनको गिफ्ट भी देंगी उसका भी देना था। पक्के घाट ये है हमारा, पक्के घाट मिर्ज़ापुर का पक्के घाट है। यहाँ पे देख रहे हैं हर चीज़ की शॉप है, बहुत बहुत ज़्यादा पूरा ढेरों है शॉप की दुकान है। देख रहे हैं आप लोग कितना ढेर सारा हर चीज़ मिलता है, लेकिन यही है कि बार्गेनिंग है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग है। तो आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए और अपने सामानों की हिफाजत आप अच्छे से करिए, नहीं तो फिर यहाँ पे चोरी वोरी का भी डर है। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं पर्स से लेकर के सोना, आर्टिफिशियल हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कपड़ा लत्ता, मतलब कोई भी चीज़। अगर आप पक्के घाट आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो इनको चूड़ी लेना था स्पेशली, चूड़ियों की दुकान तो खैर कहीं थी लेकिन कोई भी चूड़ी दुकान अच्छी है। तो इसने चूड़ी यहाँ पे जब लेने आई तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या हुआ। प्लेन वाली और मेरे को नहीं लेगा, रानी इसमें कम, तो प्लेन ही ना चाहिए था उनको, नहीं अगर मीटर का मिलेगा। रानी आई है मिलेगा लगा के कितने का है? 40 का एक दर्जन। 40 का एक दर्जन कि 20 का एक दर्जन? शीशा थोड़ी है, मेटल है। मेटल नहीं चाहिए ना? अच्छा कांच का चाहिए। हाँ। क्या चाहिए बेटा? कुछ नहीं। तो वहाँ पर ये चूड़ी वाले भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि इसको जो चूड़ियों का कलर चाहिए था ना भाई साहब, हम लोग यहाँ पे 2 घंटा से मतलब खाली उनकी ही दुकान में बैठे हुए थे। इसको जो चूड़ियों का कलर चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, कभी कांच, कभी शीशा, कभी ये, कभी वेलवेट, कभी मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो कलर लेके नहीं आई थी और कैमरा में जो कलर चूड़ी की दुकान अलग थोड़ा दिखता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए तुम लेकर बैठी है, चाची ने मुझे कहा था कि तुम ले लेना, लेकिन वो बोली थी तुम प्लेन ले लेना। तो मैंने कहा था भैया तुम चलो, क्योंकि अपने से जो बोला गया दूसरे का सामान थोड़ा कम समझ में आता है। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम लेती रहो, तब तक मैं इधर अंदर देख लेती हूँ। मुझे सोचा कि देख लेती हूँ कि कहीं मुझे अगर मिल जाता है थान वाला कपड़ा तो मैं ले लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहीं दिखा नहीं। तो मैं अंदर गई घूमने। मैं बता रही हूँ ना, आप पक्के घाट में अगर आप ना 6-7 घंटा तो आपका आराम से निकल जाएगा, इतना बड़ा वो है। तो मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं वापस चली आई और बैठने की जगह मिल गई यहाँ पे। ये औरत जो है वो देख रही है, इनके बच्चे ने इनको मारा। बेटा ऐसे बेटा आदमी बेटा को ले तरसता है, और इसके बेटा ने इसको मारा। बहू की बात पता नहीं कैसे लोग बदल जाते हैं भैया, बहुत से लोगों ने सुना है बदल जाते हैं, परिवार को नहीं समझते हैं। तो वह बेचारी खूब रो रही थी। उसके बाद हम लोगों को बहुत दया भी आ रही थी। तो मैंने सालू से पूछा कि तुम उस ब्लॉग के बारे में जानती हो जिसके मैंने वीडियो बनाया? तो उसने कहा हाँ मैंने सुना है दीदी, मैंने देखा है। मैंने कहा बहुत ही बदतमीज़ आदमी है वो। फाइनली चूड़ी की शॉपिंग हो गई, 2 घंटा से लगभग हो रही है चूड़ी की शॉपिंग। और वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग आए दूसरी शॉपिंग पे भी, वो भी चूड़ियों के ही दुकान पे, क्योंकि अभी तक चूड़ियों का वो जो कलर था वो उसको मिला नहीं था, और ले लिया था उसने और नहीं मिला था। तो यहाँ पे कंगन वंगन भी देखा जा रहा है, हम लोग देख रहे थे, काफ़ी सुंदर सुंदर स्टाइलिश कंगन भी थे। इनका एक ट्रांसपेरेंट कंगन होता है पानी जैसा, पता नहीं क्या बता रही थी वो। सच में यार मैं पता नहीं किस दुनिया में चली गई हूँ, मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो बता रही थी। तो यहाँ पर भी कंगन में देखा, फाइनली उसको चूड़ी मिल गया जैसा उसको चूड़ी चाहिए था, वो वाला कलर। देखिए कैमरा में वो देख रही है, तो मैंने कहा शायद वो वाला है, तो उसने कहा नहीं दी वैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कपड़ा मैंने नहीं देखा है तुम्हारा। तो ये देखिए जो आदमी लिया हुआ है डिब्बों में, यही चूड़ी है, ये कलर मिल गया फाइनली। तो फिर उसने लिया, और उसने 2-3 कलर दिखा दिया था। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा था कि ये नहीं है, वो कत्थई है, ऐसा है वैसा है, साड़ी नहीं ऐसा करके। और ये तो ब्राउन लग रहा है, ये वो कलर है ही नहीं। ले लेके यही कलर इतना कंफ्यूज मत हो। कहा दीदी चलिए साड़ी आपको दिला देते हैं, सूट ले लीजिए, जो भी लेना है आपको ले लीजिए, कुछ अच्छा सा पहन लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा सा यार है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं चलिए। तो यहाँ से तो पैकिंग करा रही है, अपनी चूड़ियों को दिखवा रही है, काफ़ी अच्छी सुंदर सुंदर, मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर उसके बाद यहाँ पर होने जाने के बाद हम लोग चले गए, देख रहे हैं साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ, बहुत रिजनेबल प्राइस में भी हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये सब साड़ियाँ, अच्छी है।
तो आपको इसमें से कौन सी साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगी, किसका कलर सबसे सुंदर लगा, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं ले लूँगी उसको नेक्स्ट टाइम। पार्टी वियर जैसा है, अच्छा है, साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। चमक वाले कपड़े का तो गाढ़ा लगेगा और अच्छा लगेगा। तो पीच कलर में, हर कलर में साड़ियाँ सामने तो लगभग सभी साड़ियाँ पसंद आ रही थी। ये ले लो दीदी, वो ले लो। 1230। एक ग्रीन वाला दिखाई था, वो नीचे वाला देखो, वो जिसमें मोती लगा है। ये मोती वाला दिखाई था, वो नीचे वाला मोती वाला दिखाइए। गर्मी पहले जब हम ये साड़ी देखो ये साड़ी देखो, वो ज़्यादा चमचम लगा था खराब थी। नहीं अरे नहीं वो ज़्यादा कितने की है? 1140। बहुत आँख में चुभत नहीं भाई, रात में ये सब अच्छा लगा था। चुभत नहीं बता आजकल ये चली रहा है। देख लो कलर, लेकिन ये अच्छा लगा था। पिस्ता ग्रीन मिल जाएगा। मुझे उतना कुछ खास समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने लिया नहीं। क्योंकि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। इनमें से कौन सी साड़ी आपको सबसे बेस्ट लग रही है। क्योंकि जितना मैं अमाउंट लेकर गई थी उस हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं लिया फाइनली। और लेकिन साड़ी का कलेक्शन उनके पास काफ़ी था और अच्छा है, ऐसा नहीं है। वैसे भी आप मार्केट निकल जाइए तो एक साड़ियों के भंडार है, साड़ियों की कमी नहीं है। आजकल तो जो डिज़ाइनर साड़ियाँ निकली हुई हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी ये साड़ी लेने के लिए। कह रही थी दीदी ये बहुत अच्छा है, इसमें देखिए धागे की कढ़ाई हुई है और बहुत अच्छा है, इसको आप ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं रहने दो, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। करी मैं ले लूँ, मैंने कहा हाँ ले लूँ, मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ भाई, तुम ले लो, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो। मैं नहीं लूँगी, वैसे अच्छा था ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो सोच के गई थी मुझे वो समझ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया, है ना। तो आपको कौन सी साड़ी का कलर अच्छा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। मुझे वो साड़ी अलग है ना, ब्लैक वाली ब्लैक के साथ और दिखा दीजिए, और डार्क ब्लू और दिखा दीजिए, डार्क ब्लू हो। ये साड़ी दिखा दीजिए, लेकिन घर में धुआ ही ना पाए ना, ख़त्म हो जाए तुरंत। पूरा फिटिंग तो पूरा स्टॉक खत्म हो जाए। हमारा जो रिश्ता है ना मुंबाल में, जैसे कि 36 से 37 के बाद उनमें से नग नहीं निकला। हाँ साड़ी लेगी तो या फिर तो ऊँचे दाम में तो ये सही बात है। मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने। यहाँ सुथरी मेरी बैठी है। कैसे देख रही है उनको, सुथरी 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 कब मैं आ गई हूँ पार्लर में आके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। और कैसा लगेगा, करवाना था, बाल भी देखते वाइट हो गया। तो कल हमारे यहाँ ग्रैंड एनिवर्सरी है बड़ी मम्मी की, तो उसके लिए ये ज़रूरी है यार, बाल पता नहीं कैसा होता जा रहा है। मुझे तो मैंने थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, तब बाल वाले में भी लगाऊँ। तो फाइनली मैंने थ्रेडिंग करवा लिया है और अपने लिए ये लिया है